हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी दीदी। मिडाइवल हिस्ट्री घटना चक्र सीरीज के आखिरी के कुछ चैप्टर्स बचे हैं एंड इनफैक्ट दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो और आज हम करने वाले हैं मुगल लिटरेचर एंड मिसलेनियस पार्ट्स रिलेटेड टू द मुगल एम्पायर। तो ये हो गई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अब लिटरेचर से रिलेटेड जो ये आपको बॉक्स गिवन है इसे ही आप अगर पढ़ लेंगे तो बस ये काफी है। ठीक है, इसी के बेसिस पे बाकी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं एंड इसके साथ ही साथ में लिटरेचर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको लूसेंट में से भी मिल जाएगी, तो आप वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। हु ट्रांसलेटेड बाबरनामा इनटू इंग्लिश? तो ये किसने किया था? ये किया था लेडेन एंड अर्स्कीन ने। लेडेन एंड अर्स्कीन ने ट्रांसलेट किया था बाबरनामा को पर्शियन से इंग्लिश में। गुलबदन बेगम वाज द डॉटर ऑफ, तो ये डॉटर थी बाबर की एंड शी वाज द सिस्टर ऑफ हुमायूं। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग रोट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इन द मुगल पीरियड? तो ये किसने लिखा था इन सब में? गुलबदन बेगम ने। तो गुलबदन बेगम ने क्या लिखी है? हुमायूं नामा। ठीक है, उन्होंने अपने भाई के ऊपर एक बुक लिखी है विच इज हुमायूं नामा। इसके बाद है नेक्स्ट हु रोट हुमायूं नामा, वही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगेन हु रोट हुमायूं नामा, तो यहाँ पे क्योंकि गुलबदन बेगम ऑप्शन में नहीं है तो आंसर हो गया नन ऑफ द अबव। दिल्लीज एजुकेशन सेंटर विच वाज नोन एज मदरसा बेगम वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, तो ये एस्टैब्लिश किया था महामंगा ने। ठीक है, महामंगा कौन थी? जो एक केयर टेकर थी, एक तरीके से फॉस्टर मदर थी अकबर की। इन्होंने बिल्ड किया था खैरुल मंजिल मॉस्क मुगल आर्किटेक्चर में, और फिर उसके बाद इट सर्व्ड एज अ मदरसा नोन नाउ स्टैंड्स एट द ऑपोजिट टू पुराना किला, तो दिल्ली में है वो और उसको जाना जाता है एज मदरसा बेगम। फिर है द मॉस्क खैरुल मंजिल ऑपोजिट टू पुराना किला वाज कंस्ट्रक्टेड बाय, वही क्वेश्चन है, तो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय महामंगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैड ट्रांसलेटेड हितोपदेश इनटू पर्शियन? तो ये किसने किया था? काजुल मली ने। हितोपदेश क्या है? संस्कृत फेबल्स का एक कलेक्शन है जहाँ पे छोटे छोटे मतलब पोएट्री और वर्सेस वगैरह गिवन है, और इसको ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। किसने? ताजुल दीन मुफ्ती मलिकी ने, और इसका नाम रखा था मुफार्रे अल कुबल। इसके बाद है लिस्ट 1 से लिस्ट 2 का मैच द फॉलोइंग है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। हसन निजामुद्दीन ने ताजुल मासिर, ख्वानदा मीर ने हुमायूं नामा, मोहम्मद काजिम ने आलमगीर नामा एंड भीमसेन ने नुस्खाए दिलकुशा। ठीक है, तो ये मोस्टली मतलब उनकी या तो क्रिएशन या फिर ट्रांसलेशन है, इन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया, जो कि गलत बात है। फिर से है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। यहाँ पे ना जिन क्वेश्चंस में ऐसे गिवन होता है ना कि लिस्ट 1 क्या है और लिस्ट 2 क्या है, तो ज्यादा बेटर होता है समझना। ठीक है, ये बुक्स एंड ऑथर्स ही हैं। तो मुल्ला दाऊद ने लिखा है चंद्रयान, दामोदर कवि ने पद्मावती कथा, सोमनाथ ने राग विभोज एंड आमिर खुसरो ने आशिका। फिर से है बुक्स एंड ऑथर्स मैच द फॉलोइंग। तो आलमगीर नामा मुंशी मोहम्मद काजिम, उसके बाद है तवाकत अकबरी, ये निजामुद्दीन अहमद, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, उसके बाद है शहरनामा, शहरनामा लिखा है चंद्रवर्धन ब्राह्मण ने। इकबाल नामा जहांगीरी लिखा है मुइतमद खान ने। हु रोट तबाकत अकबरी, अभी मैंने बताया कि बार बार पूछा जा चुका है, निजामुद्दीन अहमद। सी बीपीएससी ये यूपी उत्तराखंड पीसीएस में आया, फिर बीपीएससी में पूछा। तबाकत अकबरी हैज बीन समटाइम्स कंसिडर्ड मोर रिलायबल देन अबुल फजल अकबरनामा वाज रिटन बाय, तो आंसर हो जाएगा बी निजामुद्दीन अहमद। फॉलोइंग मुस्लिम स्कॉलर्स हैज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इनटू हिंदी लिटरेचर, तो ये थे अब्दुल रहीम खाने खना। अगला हमारा क्वेश्चन है इंडियन हिस्ट्री हु वाज अब्दुल हमीद लाहौरी? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ऑफिशियल हिस्टोरियन थे कब? शाहजहां के टाइम पीरियड के, और इन्होंने बुक लिखी है क्या? बादशाह नामा, ऑल्सो नोन एज बादशाह नामा। ठीक है, जिसमें हिस्ट्री है शाहजहां के ऊपर। हु इज द ऑथर ऑफ शाहजहां नामा? अगेन तो यहाँ पर लिखा है शाहजहां नामा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखा हमने बादशाह नामा, तो कंफ्यूज नहीं होना, तो ये लिखी है इनायत खान ने। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच? तो बाबर ने तुजुके बाबरी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, ठीक है। हुमायूं नामा, नहीं सॉरी, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। शेरशाह ने तारीख शेरशाह, ये भी गलत है। अकबर ने तबाकत अकबरी, ये भी गलत है। ठीक है, तो तारीख शेरशाही जो है वो लिखी है अब्बास खान सरवानी ने, तबाकत अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है। इसके बाद है बताना है कि नॉट करेक्टली मैच्ड कौन सा, तो तबाकत नासिरी, मिनहाजुस सिराज, ठीक है। तारीख फिरोज शाही, शम्स सिराज अफिफ, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने, ठीक है। तुगलक नामा इब्न बतूता ने नहीं लिखी है। तुगलक नामा जो है ये लिखी है आमिर खुसरो ने, और इब्न बतूता की बुक का नाम था रिहला। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि इतने सारे नाम से कैसे याद होगा, बट बाय द टाइम आप इसको मल्टीपल टाइम 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। अनवर सुहेली इज अ ट्रांसलेशन ऑफ, तो ये पंचतंत्र का ट्रांसलेशन है। ठीक है, और किसने किया था ये ट्रांसलेशन? पंचतंत्र वाज ट्रांसलेटेड बाय मेनी स्कॉलर, जैसे नसरुल्लाह मुंशी सिराज, ठीक है। उसके बाद मुल्ला हुसैन,
मुल्ला हुसैन वैस कशीफी, ठीक है, जिन्होंने नाम ट्रांसलेट किया एज अनवर सुहेली, अंडर द सुपरविजन ऑफ ओरेट लॉरियट फैजी, अकबर के टाइम पीरियड पे था। उसके बाद है योग वशिष्ठ वॉज ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाय निजामुद्दीन पानीपति ड्यूरिंग द रीन ऑफ, तो ये भी कब हुआ था ट्रांसलेशन? अकबर के टाइम पीरियड पे हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अकबर नामा वाज कंप्लीटेड बाय अबुल फजल इन, तो उन्हें 7 इयर्स लग गए थे इसे कंप्लीट करने में, 1590 से 96 तक। एन ए अकबरी वाज रिटन बाय अगेन अबुल फजल, बीपीएससी का क्वेश्चन है। कोर्ट लैंग्वेज ड्यूरिंग मुगल पीरियड वाज, इट वाज पर्शियन, टर्किश नहीं थी, हालांकि मुगल टर्किश बिलोंग करते थे बट टर्किश नहीं थी, इट वाज पर्शियन। अगला सवाल है द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ मुगल्स वाज, फिर से वही पर्शियन। हु इज द क्रिएटर ऑफ मुगल टेस्ट मासीर आलमगिरी, तो ये लिखा है साकी मुस्तैद खान ने, ठीक है। और ये लिखा गया किसके बारे में? आलमगीर किसको बोला जाता था? औरंगजेब को, तो एम्पेरर औरंगजेब के ऊपर लिखा गया। अगेन लिस्ट 1 से लिस्ट 2 हमको मैच करना है। भीमसेन कायस ने लिखी है तारीख दिलकुशा, चंद्रभान ब्रह्मांड ने लिखी है चेहर चमन, ईश्वरदास नागर ने फुतुहत आलमगिरी, सुजन राय भंडारी ने लिखी है खुलासा तो तवारीख, ठीक है। थोड़ा सा हेवी है पढ़ने में बट ठीक है, विद टाइम हो जाता है, आपको 2-4 भी याद हो जाएगा ना तो मैच द फॉलोइंग में इजी पड़ेगा। फिर देखिए बीपीएससी में कितनी बार इस तरीके के पूछे गए हैं सवाल, इसलिए ये वाला चैप्टर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। फुतुहत आलमगिरी वाज रिटन बाय, तो अभी हमने देखा ईश्वरदास नागर। नस्तलिक वर्स, तो नस्तलिक किस चीज को बोला जाता? तो ये होता था पर्शियन स्क्रिप्ट यूज्ड इन मिडाइवल इंडिया। द पोएट हार्ट किंग हु रोट प्रेजिंग वर्सेस फॉर लॉर्ड कृष्णा अंडर द नेम नगरी दास वर्स, तो इनका ओरिजिनल नाम था राजा सवंत सिंह, ये लिखते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रोट द फेमस वर्क्स रामचंद्रिका एंड रसिक प्रिया, तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है केशव, ठीक है, संस्कृत स्कॉलर थे ये। हुज फेमस वर्क इज रामचंद्रिका, तो केशव दास। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय केशव दास, तो अब हमें बताना है कि किस क्या नहीं लिखा उन्होंने। तो रामचंद्रिका लिखा, कवि प्रिया लिखा, रतन भवानी लिखा, राम रसायन नहीं लिखा है, ठीक है। इसके बाद अब हमारे थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस। मिसलेनियस को बेसिकली इस तरीके से पार्ट किया जाता है कि वो रिलेटेड है मुगल एम्पायर से, लेकिन एग्जैक्टली उसको किस टॉपिक के अंडर फिट किया जाए ये डिसाइड नहीं है, तो हम उनको कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यहाँ पे बेसिकली ट्रैवलर्स पूछा गया है। तो जहांगीर के टाइम पे विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है। अकबर के टाइम पे सर थॉमस रो, नहीं, ये भी जहांगीर के टाइम पे आए थे। शाहजहां पे ट्रैवर्नियर, ठीक है। औरंगजेब मनुकी, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी। Which one of the following foreign travelers elaborately discussed about diamonds and diamond mines of India, तो किसने लिखा है? जीन बैप्टाइज टैवर्नियर ने लिखा है, 17th सेंचुरी में आए थे, ये फ्रेंच जेम मर्चेंट और ट्रैवलर थे। Who stated that 5,000 to 20,000 men worked for 40 years to build a palace of 40 pillars at Allahabad in Akbar's time, तो ये किसने लिखा है? विलियम फिंच ने लिखा है कि 40 साल लग गए थे इलाहाबाद का जो पैलेस है उसे बनाने में, और उसमें 40 पिलर लगे हुए हैं। तो मतलब थोड़ा सा एक इन्होंने ग्रैंड एग्जांपल देते हुए पूरा डिस्क्राइब किया है। फिर से ये मैच द फॉलोइंग ही है, मतलब ट्रैवलर्स और उनका टाइम पीरियड है, बट यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो नीचे देख लेते हैं। हॉकिंस आए थे 1608 से 11, फिर थॉमस रो 1615 से 19, और ये दोनों हो गया जहांगीर का टाइम पीरियड। मनुकी आए बाद में शाहजहां के टाइम पे 1653 से 1708, राल्फ फिच 1583 से 1586। फिर है फॉलोइंग मुस्लिम रूलर्स फ्रॉम द कोड, क्रोनोलॉजी में लगाना है हमको। तो सबसे पहले इन सब में, ये बाकी तो मोस्टली हमारे ये तो लेटर रूलर्स ही दिए हुए हैं, और बीच में अहमद शाह अब्दाली को भी ऐड कर दिया गया। अब देखिए इस बात का कोई लॉजिक नहीं है ना, सिर्फ मुगल रूलर्स नहीं है इसमें, बीच में अहमद शाह अब्दाली भी है। तो सबसे पहले थे जहांगीर, फिर आए मोहम्मद शाह, फिर उसके बाद आए अहमद शाह अब्दाली, और लास्ट में बहादुर शाह टू। अरेंज द फॉलोइंग 4 फॉरेन इन्वेजन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे ठीक है कि फॉरेन इन्वेजन को पूछा गया है, तो हमने पढ़ा था कि सबसे पहले आए थे इन सब में जंगेज खान, उसके बाद आए तैमूर, उसके बाद आए नादर शाह, एंड लास्ट में अब्दाली। यहाँ पे टाइम पीरियड मेंशन है उनके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? अहमद शाह अब्दाली फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मराठास के साथ, ठीक है। बाबर एस्टैब्लिश दिल्ली सल्तनत, नहीं, मुगल सल्तनत एस्टैब्लिश करी थी उन्होंने। शाहजहां फॉर द वॉर ऑफ सक्सेशन, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, उनको डायरेक्टली मिल गया था। जहांगीर वॉज अ लवर ऑफ ब्यूटी एंड नेचर, ये ठीक है क्योंकि ऑब्वियसली उनके टाइम पे पेंटिंग्स का एकदम पीक चल रहा था, गोल्डन पीरियड था, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी 1 and 4। मैच द फॉलोइंग इवेंट्स विद देयर रिस्पेक्टिव ईयर्स, तो नादिर शाह का इन्वेजन जो हुआ था दिल्ली में और मैसेकेयर हुआ था वो कब है?
दैट वाज इन 1739। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बिटवीन बाबर एंड इब्राहिम लोदी, ऑब्वियसली इट वाज ड्यूरिंग 1526। फिर है हमारा सेकंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर और हेमू का, तो ये हो गया 1556। एंड थर्ड बैटल पूछा है तो ये हो गया 1761। अब देखिए पानीपत का तो ऐसा है कि आपको बिल्कुल आंख बंद के टिप्स पे होना चाहिए कि पहला हुआ था 1526, दूसरा 1556 और तीसरा हुआ था 1761। हिंदी थोड़ी सी मेरी हिली हुई है, सॉरी। 1761 1761, हाँ 1761। हेमचंद्र विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री एज, तो ये थे हेमू, ठीक है, जिनके साथ अकबर का मतलब बैटल हुआ था उस टाइम पे। नेक्स्ट है हमारा द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी हैज बीन यूज्ड फॉर, तो ये किसे बोला गया, पृथ्वीराज के लिए बोला गया, राजा पृथ्वीराज को बोला गया द लास्ट सन ऑफ इंडियन ग्लोरी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स आर द ओपोनेंट्स नॉट करेक्टली स्टेटेड, तो अभी हमें बताना है कि कौन से ओपोनेंट्स यहाँ पे करेक्टली दिए हैं बैटल्स के और कौन से नहीं। तो फर्स्ट बैटल ऑफ मतलब बैटल ऑफ हल्दी घाटी महाराणा प्रताप एंड अकबर, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर इब्राहिम लोदी, ये भी ठीक है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टीपू सुल्तान एंड मराठास, ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ है, तो आंसर इसका हो जाएगा सी। 68 में पूछा हुआ सवाल है। मैच द फॉलोइंग है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अभी मैंने बताया था 1761। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1192। डेथ ऑफ अकबर इन 1605 एंड डेथ ऑफ औरंगजेब इन 1707। नेक्स्ट है वही बैटल्स है और हमें किंग्स के साथ में मैच करना है। तो पहले हमारे हो गए बैटल ऑफ हल्दी घाटी अकबर, उसके बाद है बैटल ऑफ बिलग्राम, तो ये हुमायूं का हुआ था। फिर उसके बाद रिवोल्ट ऑफ खुसरो जहांगीर के टाइम पीरियड पे हुआ था। एंड बैटल ऑफ खानवा बाबर का टाइम पीरियड था। यहाँ पे लिखा हुआ है किस किस के अगेंस्ट में लड़ी गई थी। फिर से मैच द फॉलोइंग ही है। अगेन 1556 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 1556 हमारा हो गया। सेकेंड बैटल होती है ना, तो एक्सेशन ऑफ अकबर मान लेंगे, ये हो गया। उसके बाद है 1739, अच्छा रुको, अगला क्वेश्चन है उसके बाद हमारा, यहाँ पे हम उसको देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग ही है। एक्सेशन ऑफ अकबर कब हुआ, 1556 में। ग्रांट ऑफ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। डेथ ऑफ शिवाजी 1680 एंड नादिर शाह कैप्चर्ड दिल्ली 1739। फिर से बैटल्स को ये लगाना है, हमको बताना है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। ओके ओके ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, तो ये हो गया 1761। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये हो गया हमारा 1576। सेकेंड बैटल ऑफ तरेन 1192 एंड बैटल ऑफ असीरगढ़ 1601। अब मुझे बैटल ऑफ असीरगढ़ के बारे में कुछ नहीं पता, बट बाकी मुझे ये तीनों पता है, तो ऑब्वियसली आंसर तो सॉल्व हो ही जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा फॉलोइंग पेयर्स बैटल्स, और मतलब उनके ईयर के साथ हमको बताना है कि करेक्टली मैच है कि नहीं है। तो चौसा तो गलत ही दिया है, कन्नौज भी गलत ही दिया है, क्या सही है, सिर्फ हल्दी घाटी सही है, तो 1576 हो जाएगा इसका आंसर। और यहाँ पे जो इनके करेक्ट ईयर्स थे वो इधर मेंशन कर दिए हैं। अब हमें मुगल पीरियड में इन बैटल्स को फिर से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो ये वो वाली है बेसिकली, आदि तो इसमें हुमायूं के टाइम की हो गई और फिर ये औरंगजेब के टाइम पीरियड की है। तो सबसे पहले देखिए, ये हो गई खानवा, राणा संगा एंड बाबर। फिर घग्गर, बाबर एंड मोहम्मद लोदी। उसके बाद चौसा, हुमायूं एंड शेरशाह। समूगढ़ इज बिटवीन औरंगजेब एंड दारा शिकोह। ठीक है, फिर से हमें क्रोनोलॉजी में ही लगाना है। अब यहाँ पे देखिए बैटल ऑफ टलीकोटा भी हो गई, ये विजयनगर वाली है। ठीक है, चंदेरी की जो हुई थी वो मेदिनी राय के साथ हुई थी। यहाँ पे हम मैच कर ले रहे हैं। बैटल ऑफ चंदेरी 1528, चौसा 1539, टलीकोटा 1565, कन्नौज 1540। ये हमारा अच्छा एग्जाम यूपी का था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो बाबर ने लड़ी थी बैटल ऑफ खानवा, हुमायूं ने चौसा, अकबर ने हल्दी घाटी, जहांगीर ने बैटल ऑफ बल्ख नहीं लड़ी थी, ये शाहजहां के टाइम पे हुआ था। शाहजहां वाले चैप्टर में हमने इस चीज को पढ़ा था। ठीक है, whose name called अता अली खान। अता अली खान इनमें से कौन थे, तो नन ऑफ दिस। ठीक है, तो रियल नेम जो तानसेन जो थे उनका नाम रामतनु पांडे था, फिर उनको एक टाइटल मिल गया तानसेन का, और जब उन्होंने इस्लाम में कन्वर्ट हुए तो उनका नाम हो गया अता अली खान। ठीक है, तो अब देखिए 3-4 नाम हुए तानसेन से रिलेटेड। फिर से मैच द फॉलोइंग है। तो पहला है हमारा इक्ता, तो ये तो दिल्ली सुल्तान के टाइम पे आया था। जागीर जो था, जागीर हो गए हमारे मुगल्स के टाइम पे। अमारम विजयनगर के टाइम पे, और मुकासा इस मराठास के टाइम पे। Who among the following ports were called बाबुल मक्का ड्यूरिंग द मुगल पीरियड, तो गेट ऑफ मक्का किसको बोला जाता था, कौन से पोर्ट को बोले, तो ये था सूरत का पोर्ट। ठीक है, क्योंकि मक्का के लिए जो मतलब हज
पे जाने के लिए, जो सऊदी में मक्का मदीना जाते थे, वो सूरत के पोर्ट से जाते थे, इसलिए उसे गेट ऑफ मक्का बुलाने लग गए। विच अमंग द फॉलोइंग पोर्ट्स वाज कॉल्ड बाबुल मक्का? फिर से वही है, देखिए 69th में एज इट इज रिपीट किया है इस क्वेश्चन को। इससे पहले कब आया था? यूपीएससी का 2001 का सवाल था, और फिर उसके बाद 69th में पूछा बीपीएससी ने। सो इट्स अ रेपिटेटिव क्वेश्चन। आंसर हो जाएगा हमारा सूरत। मुगल्स अडॉप्टेड नवरोज फेस्टिवल फ्रॉम, तो नवरोज ज़ोरास्ट्रियन फेस्टिवल होता है, बेसिकली ईरानियन। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मदरसा विच वाज स्पेशलाइज्ड इन द टीचिंग ऑफ मुस्लिम ज्यूरिस्प्रूडेंस वाज लोकेटेड इन, तो ये कहाँ था? लखनऊ में। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं ये इवेंट्स हमको, ठीक है। तो सबसे पहले है इधर डेथ ऑफ शेख मुबारक, उसके बाद डेथ ऑफ फैजी, मर्डर ऑफ अबुल फजल, लास्ट में डेथ ऑफ दनियाल। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो वेल एंड गुड, क्योंकि यूपीएससी कई यूपीपीसीएस थोड़े ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डीपली पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इनके ईयर्स दिए हुए हैं, शेख मुबारक के 1593, फैजी के 1595, अबुल फजल 1602 एंड दनियाल 1605। अब है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही लगाने वाला क्वेश्चन है। अभी हमें यहाँ पे बेसिकली क्वींस दी हुई हैं, ठीक है, उस टाइम पीरियड की जो क्वींस थी उनका है। तो सबसे पहले रानी पद्मिनी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई, और फिर लास्ट में अहल्याबाई होलकर, ठीक है। तो ये हो गई उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। करेक्टली मैच हमें बताना है कौन सा है। तो खुल्दाबाद टूम्ब ऑफ शेख सलीम चिश्ती, तो ये नहीं, ये तो फतेहपुर सीकरी में है, तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। इत्मदुद्दौला दिया हुआ है फतेहपुर सीकरी, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। आगरा में टूम्ब ऑफ औरंगजेब है, ये भी गलत हो गया। दिल्ली में टूम्ब ऑफ अब्दुल रहीम खाने खाना, अब ये हमें पता है चाहे नहीं पता है, बट हमें ये पता है कि ये तीनों तो नहीं है, तो आंसर इवेंचुअली हो जाएगा डी। With reference to the cultural history of India, consider the following statements. White marble was used in making बुलंद दरवाजा एंड खानका एट फतेहपुर सीकरी। अगर आप में से किसी ने विजिट किया या आपने देखा भी होगा, जो तो बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी का, वो रेड कलर का है, तो व्हाइट मार्बल से कैसे बना हो सकता है वो? तो इसका आंसर ये कैंसिल आउट हो गया। रेड सैंडस्टोन एंड मार्बल वर यूज्ड इन मेकिंग बड़ा इमामबाड़ा एंड रूमी दरवाजा एट लखनऊ। अब यहाँ पे ऑपोजिट हो गया, यहाँ पे रेड सैंडस्टोन नहीं यूज हुआ है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, तो आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है। ये यूज हुआ है जो बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा है, असफुद्दौला ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ड यूजिंग जस्ट ब्रिक्स विदाउट बीम्स और गार्टर्स, ठीक है, ये उसकी खासियत है, रेड सैंडस्टोन वगैरह से नहीं बना था वो। फिर से हमें बताना है फॉलोइंग पेयर्स नॉट करेक्टली मैच्ड। तो मुगल पीरियड है, अच्छा क्या मतलब मुगल पीरियड में जो चीज मॉन्यूमेंट बनी थी और उसका लोकेशन कहाँ पे, हमें ये बताना। तो शेरशाह का मकबरा ससाराम में है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है, बीबी का मकबरा औरंगजेब में है, जहांगीरी महल बुरहानपुर में तो नहीं है। जहांगीरी महल कहाँ है? आगरा में है, अकबर ने बनवाया था। अरेंज द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है, फिर से वही बताना है। तो सबसे पहले बनी अताला मॉस्क जौनपुर की, उसके बाद शेरशाह सूरी का टोम ससाराम में, फिर हुमायूं आए, हुमायूं का टोम बना दिल्ली में, और उसके बाद रबिया दौरानी टूम्स औरंगाबाद में औरंगजेब ने बनवाया, तो ये हो गया आंसर बी। इसके बाद फिर से लिस्ट 1 लिस्ट 2 मैच द फॉलोइंग है। तो बाबर ने बनवाई जामा मस्जिद संभल में, ठीक है। हुमायूं ने दीनपना उनकी लाइब्रेरी थी, ये भी ठीक है। अकबर ने जहांगीरी महल, अभी हमने पढ़ा कहाँ, आगरा में, है ना। और जहांगीर इत्मदुद्दौला मौजोलियम, ठीक है। कुतुब मीनार किसके टाइम पीरियड का हुआ? तो कुतुब मीनार को जो है वो कंप्लीट करवाया था इल्तुतमिश ने। उसके बाद गोल गुम्बद हो गया हमारा मोहम्मद आदिल शाह, बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने, और मोती मस्जिद बनाई औरंगजेब ने। फिर से क्रोनोलॉजी में लगानी है ये जो सारी बैटल्स हैं। अब देखिए ये वही बैटल्स है, रिपीट होती है, चौसा, खानवा, कन्नौज, तलीकोटा, ठीक है। कन्नौज हुई सबसे पहले 15 सॉरी सबसे पहले जो हुई वो हुई खानवा, बाबर के टाइम 1527। फिर उसके बाद हुई 1539 पे चौसा हुमायूं की, फिर कन्नौज ये भी हुमायूं की, और बॉटल ऑफ तलीकोटा विजयनगर एम्पायर और डेक्कन सल्तनत की 1565 में। अलाई दरवाजा दिल्ली अलाउद्दीन खिलजी, बुलंद दरवाजा अकबर, मोती मस्जिद आगरा, आगरा में किसने बनवाई थी? शाहजहां ने, और मोती मस्जिद दिल्ली औरंगजेब। यही है कंफ्यूजिंग एलिमेंट, बस इसको हमें क्लियर रखना है। ड्यूरिंग द मुगल पीरियड मुअल्लिम वॉज, तो मुअल्लिम कौन थे? तो यहाँ पे जो दिया है उसमें से कुछ भी ठीक नहीं है। ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ इंडियन मर्चेंट शिप्स, ठीक है, एम्प्लॉय होते थे इंडियन मर्चेंट शिप के। यहाँ पे शिप दे रखा है, शिप कैसे हो सकते हैं यार। बंजारास ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वर जनरली
क्या होते थे, ट्रेडर्स होते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड करते थे और घूमते रहते थे, अपनी प्लेस चेंज करते रहते थे। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया द टर्म सराइस रिफर्स टू, तो सराय, सरायज, ठीक है, तो सराय किसे बोला जाता था, अ प्लेस मेंट टू प्रोवाइड टेम्पररी अकोमोडेशन टू इंडियन एंड फॉरेन ट्रैवलर्स, पिलग्रिम्स, मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स। ठीक है, तो सराय जो बोलते हैं ना कि बीच बीच में आप दिल्ली वगैरह में बहुत सारी जगहों पे नाम भी है ना, जिया सराय, शेख सराय, या फिर सराय रोहिल्ला। तो सराइस क्या होते थे, बेसिकली आपको इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, पर इतना लंबा सफर आप कैसे दिन रात, पहले तो नहीं होता था ना कि मतलब मेट्रो फ्लाइट से चले गए, मेट्रो से चले गए या गाड़ी वाड़ी से चले गए, तो यूजुअली लोग अपनी मतलब बैलगाड़ी से जाते थे या चल के जाते थे, तो बीच में उनको रेस्ट प्रोवाइड करने के लिए एक तरीके से टेम्परेरी शेल्टर्स बनाए जाते थे, जिन्हें सराय बोला जाता था। जैसे अगर आपको ए से बी तक जाना है, तो यहाँ 50% डिस्टेंस में आपको एक सराय मिल जाएगा, जहां पे आप टेम्परेली रेस्ट कर सकते हैं और फिर आगे की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जो दाम था वो कॉपर कॉइन था, देसाई रेवेन्यू कलेक्टर थे, दीवान रेवेन्यू चीफ थे, जारिब एक टाइप का टैक्स नहीं था, ये लैंड मेजरमेंट था। ठीक है, मुगल पीरियड में जारिब जो था टैक्स नहीं, लैंड मेजरमेंट था। और इसी के साथ हमारा जो मुगल एम्पायर का चैप्टर है, पूरा मुगल पीरियड हमने कंप्लीट कर लिया। अब बस लास्ट में बचा है सिक्स एक्ट, थोड़ा सा मराठा एम्पायर के बारे में है, और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, वो भी बहुत छोटा सा चैप्टर है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से वील स्टार्ट मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि एक अच्छा खासा पार्ट है, और हमें पूरा जून में अच्छे से कंप्लीट करना है मॉडर्न हिस्ट्री को, सो दैट आप फिर जुलाई अगस्त में उसे आराम से रिवाइज कर पाए। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम से, एंड प्लीज अच्छे से रिविजन करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल द वेरी बेस्ट, सी यू सून, बाय।